हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस 111 में। मेरा नाम सीमा है, मैं एक इंटूडियो टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। और रीडिंग आपकी इस वीक के लिए है। इस वीक में आपके करियर की क्या संभावनाएं बन रही है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। करियर रीडिंग की श्रृंखला में ये मेरा अगला वीडियो है। ये श्रृंखला मैंने काफ़ी दिनों से शुरू की है। पहले मैं मंथली वीडियो डालती थी, लेकिन अब मैं वीकली वीडियो डाल रही हूँ कि इस 7 डेज़ में आपके करियर की क्या संभावना है। ओके, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है किसी से मैच ना हो और बहुत से लोगों से मैच हो, तो जो मैसेज आपको रेजोनेट होता वो मैसेज आप लीजिए, और जो मैसेज रेजोनेट नहीं होता वो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह की रीडिंग में इस समय 50% का डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि रीडिंग मेरी 500 रुपये फ़ीस है, लेकिन इस समय 251 रुपये फ़ी में सबके लिए की हुई, किसी भी तरह की रीडिंग हो आपकी। ओके, न्यूमरोलॉजी में भी आप कुछ पूछना चाहते तो उसमें पूछ सकते हैं। नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और करियर के लिए कि हमें किस करियर में जाना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, कैसा हमारे लिए समय ठीक रहेगा करियर के लिए, वो भी आप मुझसे रीडिंग के ज़रिए पता कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं अब रीडिंग के तरफ रुख। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा। 2 डेक यूज़ करेंगे आज हम रीडिंग में, ऑफिस एंड टैरो डेक और एंजल कार्ड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव पार्वती। बोलिए श्री पार्वती पति हर हर महादेव। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में करियर की क्या संभावना है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि जो आपने एक्सपीरियंस इतने दिनों से गेन किया है, जो आपने नॉलेज ली है, जो स्किल आपने अपनी जॉब के लिए बढ़ाई, अपने प्रोफेशन के लिए आपने अपने लिए तैयारी की थी, तो अब उन सब चीज़ों का आपका प्रॉफिट मिलने का समय हो गया है। और यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 3 नंबर जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर। जो लोग टीचर बनना चाहते थे, टीचर की लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, अपनी स्किल को बढ़ाते, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। अब समय है अपने जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिए उनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने का, उनको शेयर करने का। ओके, और यहाँ पर सरकारी जॉब में जो लोग थे उनको भी अब आने वाले समय में प्रमोशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और हो सकता है उनको कुछ और ऐसी पोजीशन उनके लिए हायर हो, या वो कुछ ना कुछ उनकी जॉब से जुड़े हुए उनको खुशी या हैप्पीनेस मिल सकती है। ओके, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे अपने जॉब प्रोफेशन में, बिज़नेस में अपने, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस उन्होंने अब तक किया है वो उनके लिए एक कहीं ना कहीं आगे उनका जो टारगेट है, जो उन्होंने टारगेट अपना बनाया हो उसको अचीव करने में वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगे। रिसेप्टिविटी है यहाँ पर। कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है वो लोग मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों साथ ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कन्फ्यूज़न है
कि अगर मैं इस तरह स्पिरिचुअल जर्नी में अगर जाता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी ये दोनों चीज़ें साथ होगी। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आपको खाली स्पिरिचुअल जर्नी ही में ही जाना होता तो ये सब चीज़ें आपके हाथों से पहले छूट जाती। लेकिन आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहना है, आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी रहना है। मतलब आपको फैमिली को भी देखना है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसको भी आपको पूरा करना है। तो समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। क्राउन चक्र आपका इसीलिए ओपन हो रहा है, ठीक है। और आपकी जो कुंडलिनी है वो भी जागृत हो रही है। ईश्वर की कृपा से आपको जागृत किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि थोड़ा कॉन्शियसली अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि हेल्थ आपकी इतनी ज़्यादा ठीक यहाँ पर मैसेज रिवील हो रहा है कि हेल्थ आपकी थोड़ी ठीक नहीं है। उसको आप देखिए, उसको अपना लाइफस्टाइल है उसे चेंज कीजिए, खाने पीने का पैटर्न चेंज कीजिए, अपने शरीर को सुदृढ़ बना के रखिए। क्योंकि अगर शरीर ठीक होगा तभी आप मटेरियल वर्ल्ड के जो काम है वो अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, आगे स्लोइंग डाउन है। तो देखिए, जो लोग मेहनत कर रहे थे अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने विदेश जाना हो, या विदेश जाने के लिए जिन्होंने काफ़ी दिन से वीज़ा अप्लाई किया है या कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसमें एफ़र्ट्स डाल लें कि हमें विदेश में जाना है, तो सडन उनको कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ मिल सकती है। क्योंकि काफ़ी दिनों से उनका काम ठप था, धीरे धीरे चल रहा था धीरे धीरे। तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है उनको कोई ना कोई समाचार सुनने को मिले। स्लोइंग डाउन है यहाँ पर। तो ये भी कह रहा है कि रुकिए मत। अगर आपको सफलता कहीं नज़र नहीं आती है, करियर के लिए कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता, तो जो आपका मन करता, जो कर रहे हो आप एट प्रेजेंट, वही करते रहिए, उसी में ही अपनी स्किल को बढ़ाइए। क्योंकि हो सकता है चीज़ें आपकी समझ में अभी नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इसी में ही आपको कुछ ना कुछ मास्टर बन जाए आप। जो अभी इस टाइम आप कर रहे हैं उसी में आपकी प्रोग्रेस और ज़्यादा हो जाए। गिल्ट है यहाँ पर नंबर 8। तो देखिए, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैरान है। क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर रही हैं। कुछ टेंशन है आपकी ऐसी जिसकी वजह से आपकी जो मांसपेशी या मस्तिष्क की जो है वो कहीं ना कहीं आपको डाउन दिखाने की कोशिश करती है। या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की जो राहु की एनर्जी है वो आपको बहुत ज़्यादा अब तक इफ़ेक्ट कर रही है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है वो आपको इफ़ेक्ट ना करे। क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है। तो वो कहता है कार्ड की जितना आप परेशानी को आप बढ़ा के रखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, परेशानियाँ उतनी बढ़ेगी। जितना आप उसको कम करेंगे उतने वो चीज़ें कम होंगी। तो 8 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए अब ये भी इंडिकेट करता है कि आपके साथ अब न्याय होगा। क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का है, न्याय के देवता हैं वो, तो वो न्याय करेंगे आपके साथ। जो नेगेटिव एनर्जियों ने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल डाले हैं, तो वो उनके साथ आपका जो अकाउंट है उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको अपने अंदर गिल्ट की भावना लाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हाथों से पास्ट लाइफ में चीज़ें गई हैं, या ऑप्शन छूट गए हैं, या मैं जॉब में नहीं जा पाया, या जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ इस समय मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाया, पास या फेल जो भी कुछ आप इस समय फेस कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको गिल्ट करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। ओके, आगे है आपके अलोननेस। तो कहा जा रहा है कि अकेले आगे बढ़ने से कभी भी घबराइएगा मत। ओके, किसी भी फील्ड में आप करियर चूज़ करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जॉब में हैं, ओके, किसी भी फील्ड में आप हैं, तो उसमें बढ़ने से आपको कभी भी डर नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। अकेले ही लोगों को कोशिश करनी पड़ती है। कहते ना कि हम तो चले थे अकेले, लोग मिलते गए, काम बढ़ता गया। तो अकेले ही चलने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब आप अकेले चलेंगे तो आपको गिराने का या कोई आपको पकड़ के गिराएगा, इस चीज़ का डर आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपने अंदर करेज लाना है, हिम्मत लेकर के आनी है अकेले चलने के लिए।
रोशनी आपको ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप अपने हृदय में झांक कर देखेंगे, अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे अपना, तो रोशनी आपको ज़रूर मिलेगी। और वो इस कार्ड में दिखाई देती है कि अपने पाथ पर आपको अकेले ही बढ़ना है। ओके, तो इस चीज़ पे गौर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं और एंजल्स आपको क्या आंसर्स दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक नई शुरुआत तो करनी है, साथ ही अपने लिए कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी है और उनका सख्ती से पालन करना है। पीस में रहना है, क्योंकि जो नॉलेज आपने गेन की है, जो स्किल आपने अपनी बढ़ाई है, उस स्किल का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप पीस में रहेंगे। और अगर आप किसी का नुकसान करने के मन से कुछ करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ग्रो नहीं करेंगे, आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो आपको पीस में रहना है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो देखिए कुछ काम है आपका ऐसा जो आप करवाना चाहते थे या करना चाहते थे या चाहते थे कि उसमें प्रोग्रेस मिले, या प्रोग्रेस बढ़ते बढ़ते आपको पूरी तरह से फ्यू मंथ्स में, आने वाले नेक्स्ट 4 महीने में वो सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्शन में आपको दिखाई देंगी। ओके, रोमांस है यहाँ पर, तो रोमांस कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने पार्टनर से कीजिए, अपनी फैमिली को प्यार कीजिए, ताकि जो आपका हार्ट चक्र कभी कभी ब्लॉक हो जाता है वो हार्ट चक्र आपका बिल्कुल ठीक हो और लाइफ में आपके ग्रोथ आए। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली है यहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, जो बात करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, या जो अपनी लाइफ में एक बेहतर समय के लिए चुनना चाहते हैं, उसमें अपने आप को कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। यहाँ पर अपनी जॉब के लिए भी, प्रोफेशन के लिए जिसमें आप जुड़ना चाहते हो, या हो सकता है यहाँ पे कुछ आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपकी इच्छा है कि मैं आगे कोई कोर्स ज्वाइन करूँ अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी अपने कोर्स को चूज़ करने में, या आगे पढ़ाई करने में, या आगे नौ जॉब लेने में अपने आप को क्लियर कीजिए कि क्या चाहिए क्या आपको। यहाँ पर इस कार्ड का मतलब ये कि यही है कि आपको चाहिए क्या। जब आप उसको पूरी तरह से अपने लिए पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी आपको देने में, उसको करने में क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर लोगों को मांगना तो हर कोई चाहता है, लेकिन मांगने का तरीका या मांगना क्या है, ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको यही सब चीज़ें कहा जा रहा है कि क्लियर कीजिए इसको, क्योंकि फाइनेंशियली गेन है आपके लिए यहाँ पर, और वो आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप सब लोग क्लियर भी हैं इन सब चीज़ों में कि हमें क्या चाहिए। ये आने वाले समय में आप क्लियर कर रहे हो उन सब चीज़ों को। नो है यहाँ पर, तो कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर नो के लिए। यहाँ पे एंजल्स भी हैं, आप भी हो, और ईश्वर की कृपा भी आ रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है नो कार्ड का मतलब यहाँ पे ये कि अगर आप हैरान हैं, परेशान हैं, आगे बढ़ने से आपको डर लगता है, जैसे कि ये अलोननेस का कार्ड दिखाता है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे की तरफ आपका जो नया है, जो बेहतर है आपके लिए, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके लिए कहीं भी कोई हेल्प नहीं है, तो यहाँ पर एंजल्स की हेल्प भी आपके लिए है और ईश्वर की गाइडेंस भी आपके लिए। देख रहे हैं आप ये
यहाँ पर हम स्वर्ग लोग कह सकते हैं। तो स्वर्गदूत आपके लिए है, फेरीज हैं आपके लिए, आपके अराउंड हैं। वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उन्हें पुकारते हो, जब आप उनसे हेल्प मांगते हो, तो वो आपके लिए हेल्प ज़रूर भेजते हैं। ओके। तो इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण मेरी लाइफ में है, बहुत बड़ा। क्योंकि जिस टाइम मैंने चाहा था कि मेरे किसी बच्चे को वो पेन ना हो, तो उस समय मेरे बच्चे को वो पेन नहीं हुआ था लिटरली। और बच्चों को उस स्थिति में काफ़ी पेन होता है। कुछ थी ऐसी वाकया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मेरे बच्चे काफ़ी दर्द में, काफ़ी पेन में होंगे। लेकिन उस समय, उस परिस्थिति में मेरे बच्चे को पेन नहीं हुआ। मैंने आर्कएंजल माइकल से प्रेयर की कि मेरे बच्चे को पेन ना हो या इतना ना लगे। लेकिन पेन तो था, लेकिन उस हद तक नहीं था जिस हद तक बच्चा हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस हद तक नहीं था। तो वो एक मिरेकल ही है कि जिस पोजीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान हो जाते हैं, 3 दिन तक परेशान रहे, और मेरा बच्चा उस समय वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो ये मिरेकल ही है। तो मिरेकल होते हैं लाइफ में, इस चीज़ को आप समझिएगा ज़रूर, और ईश्वर से पूरी शिद्दत के साथ मांगिए जो मांगना है आपको। ओके व्यूवर्स, आज ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है। ओके व्यूवर्स, रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 7 डेज़ के करियर में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। बाय।